नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनता खबर और ए न्यूज बिहार। हम पहुंचे हुए हैं दरियापुर प्रखंड के दरिहारा में, जहां पर एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाले इंजीनियर गौतम कुमार, जो यूपीएससी में 193 रैंक ला करके इस क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं, ग्रामीण परिवेश का नाम रोशन किए हैं, और उनको बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। एक से बढ़ के एक राजनेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे हुए, शिक्षाविद पहुंचे हुए हैं। पहले पहल सर, आपका ए न्यूज बिहार और राष्ट्रीय जनता खबर में स्वागत है। धन्यवाद सर, आप जो परीक्षा की सर यूपीएससी की तैयारी की है, कैसे कैसे सर तैयारी की है? तैयारी तो जैसे मैंने जॉब छोड़ के तैयारी शुरू किया था। मैं महिंद्रा में जॉब करता था, तो वहाँ अच्छा खासा जॉब था, लेकिन था कि कुछ बड़ा करते हैं ताकि फैमिली वालों का और गांव वालों का थोड़ा कुछ नाम हो। तो उसके लिए मैंने जॉब छोड़ के फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। मैं दिल्ली गया, वहाँ से मैंने फिर यूपीएससी की परीक्षा देना स्टार्ट किया, तैयारी स्टार्ट किया, और फिर अब जाके मुझे इधर सफलता मिली है। तो सर, अभी जो आपको सफलता मिली, आपको तैयारी करने में क्या कोई परेशानी नहीं हुआ? वैसे परेशानी तो होता ही था, कभी मतलब काफी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती थी, कभी मतलब काफी स्ट्रेस आता था, एंग्जाइटी होती थी, लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों को फैमिली के सपोर्ट और दोस्तों के सपोर्ट के कारण ये सब चीजें हैंडल कर पाया, और फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू तैयारी करते रहा, तो इसी कारण सफलता मिली। तो सर, अभी जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, जो नौजवान है, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की तैयारी करें? संदेश तो यही देना चाहूंगा कि एक तो मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा जम के ही, लेकिन हो सकता है मेहनत करने के बाद भी आपको स्टार्टिंग में सफलता हाथ ना लगे। तो यही है कि आप कंटिन्यूअस मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ दिन, कुछ सालों बाद ही आपको लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। तो ये कि कंटिन्यू लगे रहना चाहिए प्रिपरेशन में, तभी आपको मिलेगी सफलता, छोड़ने से फिर वो नहीं हो पाएगा। आप सर एक शिक्षक के लड़का हैं, और ऐसा सुना जा रहा है कि आपके माताजी एक आंगनबाड़ी सहायिका हैं, और इस परिवार से, आप साधारण परिवार से आते हैं, और चूंकि यहाँ के गरीब ग्रामीण परिवेश है, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? इन लोग यही संदेश देना चाहूंगा कि मेरा इरादा भी यही था जॉब छोड़ के तैयारी करने का, कि ऐसा करें कि लोगों को यहाँ पे इंस्पिरेशन मिले। मैं बाहर पढ़ता था, एनआईटी से बीटेक किया था, वहाँ भी मुझे मतलब यहाँ के नहीं मिलते थे स्टूडेंट सब, तो थोड़ा दुख भी होता था कि बिहार के बाकी सब जिलों से स्टूडेंट हैं लेकिन यहाँ से नहीं है। तो लगे कि कुछ तो ऐसा किया जाए, कुछ इंस्पायर किया जाए अपने यहाँ के बच्चों को। तो इसके लिए फिर मैंने ये एग्जाम का तैयारी किया था, और निकल गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के बच्चे आगे इंस्पायर होंगे और मेहनत करके सफलता प्राप्त करेंगे। सर, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं ना हुआ सर, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम का? जैसे स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई हुआ था, तो स्टार्टिंग में शिफ्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फिर मैंने कर लिया था। मैं अब जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू भी मैंने इंग्लिश में ही दिया था, तो मेहनत करने से तो सब कुछ अचीव किया जा सकता है। तो मैं हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट हुआ था, फिर हो गया था मेहनत। कहने का मतलब कि मेहनत करके कोई भी कठिन से कठिन परीक्षा को आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए, हमें यहाँ पर विधायक जी हैं, जानते हैं कि यहाँ पर जो उनके गांव के जो नौजवान हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करके यहाँ के का नाम कर रहे हैं, और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या इनकी प्रतिक्रिया विधायक जी का? सर, आपका ए न्यूज बिहार और राष्ट्रीय जनता खबर में स्वागत है। भाई, आप लोगों को भी स्वागत हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद दे दें कि आप लोग बहुत दूर से चल के आए। देखिए, यह न्यूज बहुत अच्छी न्यूज बना है कि कोई देश लेवल का लड़का, अपना लड़का, जो घर के लड़का है, मालूम है ना कि उसके चाचा हमारे पीए हैं 20 साल से, तपिंदर जी अपना चाचा हैं, और ये तो पारिवारिक हम लोग का लोग है। बधाई कितना दिया जाए वो कम है। अगर परिवार के कोई लड़का यूपीएससी कंप्लीट कर जाए आज के डेट में, लेकिन ये लड़का पहले से ही तेज तर्रार था, पढ़ने वाला था, और कंप्लीट किया है देश लेवल के परीक्षा में, इसके लिए इसको धन्यवाद और बधाई देते हैं। एक उम्मीद हम लोग और कर रहे हैं कि कंपटीशन से फायदा इस पॉइंट का होता है
कि जो नौजवान लड़कियां पढ़ने वाला है वो सब गौतम बने। यूपीएससी बीपीएससी में compete करने के लिए पढ़ाई की आवश्यकता है। जबले आप 16 घंटा 18 घंटा शिक्षा पर ध्यान नहीं दीजिएगा, किताब देखते रहिए, आपको जानकारी नहीं हो तो वो बेकार है। इसलिए हम तय बधाई देने के लिए पटना से चल के कल हम देवघर में थे। इसी के जो कार्यक्रम लोगों ने रखा था, स्वागत समारोह और आशीर्वाद कहिए यात्रा इसको, तो हम लोग देवघर से चल के आए इसको आशीर्वाद देने के लिए। और क्षेत्र की जनता के नौजवान से उम्मीद करते हैं किसी ढंग का सभी के बाल बच्चा तैयारी करें। हम लोग को जहाँ भी सहयोग की जरूरत है सहयोग करना चाहिए। आज जो स्थिति है यहाँ पर कि लड़के सोशल मीडिया में यानी कि यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में लगा हुआ है और परीक्षा और पढ़ाई से कोसों दूर पहुंच रहा है। आज इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, सब लोग ऐसा है तो फिर यूपीएससी में आता। वो जो लड़का बेकार है, जो गांव के राजनीति करता है, चौक चौराहा का राजनीति करता है, वही मुखिया को जीत जाता है, वही सरपंच बनाता है, वही पैक्स बनाता है, वही एमएलए बनाता है। जो बेकार है ना, जिसके पास कोई काम नहीं, पढ़ने वाला लड़का ये सब कभी बात करता है इंस्टाग्राम का फलना का, कि वो पटना और दिल्ली में जाके अपना पढ़ाई कर रहा है। तो देखिए, वैसे पर हम लोगों को कमेंट नहीं करना है, जिसको जो काम है करे। लेकिन इसी बीच में कदा लड़का गौतम भी बना ना भाई, यूपीएससी में आया ना, इसलिए ये सब छोड़िए। वो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। जो लड़का पढ़ने वाला है उसको आगे बढ़ने का बधाई दीजिए कि वो कैसे दरोगा बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कैसे बीडीओ बनेगा, सीओ बनेगा, सिविल एसडीओ बनेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा। इसकी चर्चा होनी चाहिए। अब तक गांव गांव में शिक्षा का दौर चला। जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, तो उन्होंने तो एक बार में 5 लाख लोगों को ठोका कि भाई ले लीजिए नौकरी। फिर नीतीश जी कहे कि हम 10 लाख देंगे, तो और धन्यवाद उनको भी देना चाहिए। और 10 लाख कहे कि बेरोजगारी इधर से देंगे। तो मान लें कि 20 लाख अगर बिहार के लोग, उसमें एक ही गलती हो रहा है कि हम दूसरे राज्य के लोगों को ले रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि इसमें डोमिसाइल लागू होना चाहिए? दम लागू हो जाना चाहिए। जब दूसरे राज्य कर रहा है तो हम उससे अलग है का? हम अगर कहीं जा रहे हैं तो हमारी सेवा वहां बंद कर दी जा रही और उसका सेवा हम ले रहे हैं, तो हमको रोकना चाहिए। अब देखिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, कहाँ का नहीं बच्चे लोग यहाँ आ गए। क्या ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नीतीश जी ने पूरे बिहार का दरवाजा खोल दिया पूरे देश के लिए? नहीं, तो वो प्रधानमंत्री कहाँ, अब तो मुख्यमंत्री के लिए कभी कभी गड़बड़े कर रहे हैं। देखिए, अब वो कहा किए नहीं करना चाहिए था। उतना कम से कम बिहार की बेरोजगारी तो समाप्त होता, उसको रोकना चाहिए था हम लोगों को। अभी भी इसे रोक देना चाहिए। विधायक जी का कहना है कि यहाँ के जो नौजवान हैं यदि मेहनत करें, नियमित। हमारे साथ में है यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद प्रतिनिधि राकेश सिंह। सर, आपके क्षेत्र में, आपके पड़ोस में एक नौजवान यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, क्या आप यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहते हैं? तो लोगों को हम संदेश देंगे कि आज इस्माई के लाल को, इंजीनियर गौतम कुमार को पूरे जिला के लोग बधाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर माननीय विधायक जी भी यहाँ 2-2.5 घंटा से हैं, और आप भी कहाँ से चलकर यहाँ आए। यह तभी संभव हुआ जब यह माई के लाल ने शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराने का काम किया। आप देख रहे होंगे कि सारे लोग वहाँ, हमारे बड़े भाई राजू सिंह पैक्स अध्यक्ष हैं, इधर मुखिया जी हैं, तमाम सभी लोगों को माई के लाल ने इस देहात में, और इस जो यह इंजीनियर गौतम कुमार जिस परिवार से आते हैं, वह परिवार की पृष्ठभूमि ही रही है। आपको आश्चर्य होगा कि इनके परिवार से विगत 5 साल के अंदर 4 लोग नौकरी लिए, कोई भारत सरकार में गया, कोई रेलवे में गया। और यह माई के लाल ने एक कदम और आगे बढ़कर एक लकीर खींचने का काम किया है।
मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़े। और हम लोग आज गर्वान्वित है कि इनके चलते हम लोगों को भी बधाई मिल रहा है और इनके माता पिता, धन्यवाद है इसमें। तो मैं, मेरा व्यक्तिगत कहिएगा तो मैं बाबा हरिहरनाथ की कृपा से इतना ही जानता हूं कि इसमें इस माई के लाल का कोई योगदान नहीं, माता पिता का आशीर्वाद है। परिवार का ऐसी स्थिति बना, परिवार ने वैसा माहौल बनाया, ऐसे संगत समाज बनाया कि हमारे के लाल परचम फहराया। इसका जिस दिन बेटा IAS होगा उस दिन हम लोग गर्व से कहेंगे कि यह क्रेडिट इंजीनियर गौतम कुमार जी का है जिसने UPSC में परचम लहराया। यह सारा श्रेय मेरे हिसाब से माता पिता को जाता है जिसने एक उचित माहौल दिया जहां उनका बच्चा इतना आगे बढ़ सके। इंजीनियर गौतम को बधाई देने के लिए यहाँ पर मुखिया राम अयोध्या राय जी पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर किस तरह का और किस प्रकार का यहाँ के नौजवानों को प्रेरित करेंगे, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। मैं तो पहले गौतम कुमार को इस दरियापुर ब्लॉक परसा विधानसभा सारण जिला के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने कठिन परिश्रम करके और यूपीएससी का जो कंपटीशन तैयार किए हैं और हासिल किए हैं, इनके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद इनके माता पिता को देना चाहता हूं कि इनके माता पिता ने इनको उस लायक बनाने का काम किया, वैसा माहौल देने का काम किया जो कि आज गौतम कुमार, इंजीनियर गौतम कुमार यूपीएससी में क्वालिफाई किए हैं। और उसके बाद आप जहां तक कह रहे हैं कि नौजवानों को क्या शिक्षा इससे लेना चाहिए, तो जो मेहनत करेगा वही मुकाम हासिल करेगा, और जो नहीं मेहनत करेगा और सिर्फ बात करने से चाहेगा कि मैं कोई मुकाम हासिल कर लूं, तो ये संभव नहीं है। आज के युग में देख रहे हैं कि पहले जो था कि सिर्फ जो बड़े बड़े पदाधिकारी होते थे उन्हीं का बेटा बड़े बड़े पद पर जाता था, लेकिन आज हर एक साल आप देखे होइएगा, अखबार में आता है, टीवी पर आता है, और हम लोगों को न्यूज सुनने के मिल जाता है कि किसी खैनी बेचने वाला का बेटा यूपीएससी का तैयारी कर लिया, किसी चाय बेचने वाला का बेटा यूपीएससी तैयारी कर लिया, कोई रिक्शा चलाने वाला का बेटा यूपीएससी तैयारी कर लिया। तो उन्होंने माहौल ऐसा बनाया, उसका माता पिता रात दिन मेहनत करके उसको, इसमें सबसे बड़ी आर्थिक कमी होता है। आर्थिक जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कोई कितना ही अच्छा होगा, उसको यह जरूरी है कि उसको पैसा चाहिए। इसलिए वो भी माहौल बनाना गार्जियन के लिए बहुत जरूरी है। और मैं चाहूंगा कि ये लाल गौतम कुमार जो इस गांव का नाम रोशन किया, दरियापुर ब्लॉक सारण जिला और पूरे भारत में इन्होंने नाम जो कमाने का और जो अपना मेहनत से यह पद हासिल करने का काम किया है, इसके लिए यहाँ के लोगों को और इनके माता पिता को और गौतम कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यह संदेश देना इनके माध्यम से देना चाहता हूँ नौजवानों को कि ये नौजवान लोग इससे सबक ले, इससे सीख ले कि नहीं, इस गांव गंवई में रहकर गौतम कुमार ने जो पद हासिल किया है वह साधारण बात नहीं है। यूपीएससी पूरे भारत देश का यह परीक्षा होता है, इसलिए ये और लोगों को इसके लिए उनको इससे सबक लेना चाहिए और अपने मनोबल को ऊंचा रखना चाहिए, तभी यह पद प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। सबको याद है। दे दिया हम लोग के, सबको बाकी
बाबू रखिए जी, देखिए मिस में हो गया आपका, फिर बयान पेपर में नहीं निकलेगा तो हमारा दोस्त नहीं दीजिए। हाँ, चलिए बहुत बहुत बधाई कि आपने ऐसा किया। भाई भोला जी हैं, हाँ, अब बिशंभरपुर के वर्तमान मुखिया जी हैं अनिल बाबा, पैक्स अध्यक्ष भी। अब हमारे प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि राजन बाबू, थोड़ा साइड होइएगा। हमारे और अब ये परसौना के हमारे श्याम बाबूजी, लाल बाबूजी, दोनों भाई प्रसिद्ध हैं। वो भी परिवार में MBS बच्चा शायद सेलेक्ट हुआ, इनको भी धन्यवाद।